मेरे प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ जोकर। मुहावरे कहावतों के सांकेतिक चित्र। छात्रों, इस चित्र को देखकर कौन सा मुहावरा प्रतीत होता है? जरा सोचिए। इस चित्र द्वारा हमें यह मुहावरा मिलता है कि इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है घर, मुर्गी और दाल। इस चित्र से हमें यह मुहावरा प्रतीत होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ यह है पास की चीजों को कम महत्व देना। इस चित्र में हमें कुछ अंक दिखाई देते हैं। 9 और 2 बराबर 11। इसके द्वारा हमें यह प्रतीत हो रहा है, यह मुहावरा है 9 2 11 होना। नौ दो 11 होना, इसका अर्थ है गायब होना। छात्रों, इसी प्रकार से अन्य मुहावरों का अभ्यास करेंगे, जैसे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है समय बीत जाने पर पछताने का क्या फायदा। इसी प्रकार से दूसरा मुहावरा आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ है जानबूझकर आपत्ति मोल लेना। इसी प्रकार के अन्य मुहावरों का अभ्यास हम जोकर के द्वारा करेंगे। तो शुरू करते हैं। जोकर। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। अधोरेखित किए गए शब्दों को ध्यान से देखिए। इसका अर्थ है जान पर खेलना। इसका अर्थ है प्राणों की परवाह न करना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? उदाहरण के तौर पे देखिए, सैनिक सीमा पर अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। जोकर झूठ मूठ का ठहका लगाकर लोगों को हंसाता है। अधोरेखित किए गए शब्दों को ध्यान से देखिए। इसका अर्थ है ठहका लगाना, जोर से हंसना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? उदाहरण के तौर पे देखिए, चुटकुला सुनते ही बच्चे ठहका लगाकर हंसने लगे। उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। जोकर के चित्र को देखिए, वह मन महसूस कर रह गया। अधोरेखित किए गए शब्दों को ध्यान से देखिए तथा जोकर के चित्र को देखिए। इसका अर्थ है मन महसूस कर रह जाना। इसका अर्थ है कुछ न कर पाना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? उदाहरण के तौर पे देखिए, परीक्षा में कम अंक मिलने से राहुल मन महसूस कर रह गया। चित्र में दिए गए जोकर को ध्यान से देखिए।
खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। अधोरेखित किए गए शब्द को ध्यान से देखिए। इसका अर्थ है फूला न समाना। इसका अर्थ है अत्यधिक खुश होना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? उदाहरण के तौर पे, परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करने पर राहुल फूला नहीं समाया। इस चित्र में जोकर की तरफ देखिए। एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। अधोरेखित किए गए शब्दों को ध्यान से देखिए। इसका अर्थ दंग रहना। इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? उदाहरण के तौर पे, खो खो खेल में राहुल का प्रदर्शन देखकर लोग दंग रह गए। इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। अधोरेखित किए गए शब्दों को ध्यान से देखिए। इसका अर्थ है आंखें दिखाना अर्थात गुस्सा होना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? उदाहरण के तौर पे, ज्यादा शोर करने पर अध्यापक बच्चों को आंखें दिखाते हैं। इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए। मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इस कहावत का अर्थ है अवसरवादी। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? उदाहरण के तौर पे, नेता चुनाव के समय लोगों से मीठा अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए। गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा।